दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे टेक्स्ट बॉक्स से डेटा को मल्टीपल कॉलम लिस्ट बॉक्स में ऐड किया जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर 4 टेक्स्ट बॉक्स मैंने बनाए हैं और एक मल्टीपल कॉलम लिस्ट बॉक्स है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर डेटा ऐड करूँगा और ऐड बटन को क्लिक करूँगा, वैसे ही टेक्स्ट बॉक्स से डेटा मल्टीपल कॉलम लिस्ट बॉक्स में आ जाएंगे। तो चलिए डेटा ऐड करता हूँ। ऐड न्यू बटन पर क्लिक किया और यहाँ पर मैं एक प्रोडक्ट का नाम लिखता हूँ। जैसे कि मैंने लिख दिया लैपटॉप लिनोवो। क्वांटिटी में मैं दे देता हूँ 12 और यहाँ पर मैं दे देता हूँ इतना। और यहाँ पर जैसे ही मैं अपडेट बटन पर क्लिक करूँगा, ये जो डेटा मैंने लिखा है ये मल्टीपल कॉलम लिस्ट बॉक्स में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं अपडेट बटन पर क्लिक करता हूँ। ये देखिए, ये ऐड हो गया। जो डेटा मैंने लिखा था वो यहाँ पर मल्टीपल कॉलम लिस्ट बॉक्स में ऐड हो गया। तो ये हम VBA कोड के माध्यम से कैसे कर सकते हैं इस वीडियो में देखेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। चलिए चलते हैं कोड विंडो पर। इसको मैं बंद कर देता हूँ। ये हमारा कोड विंडो आ गया। यहाँ पर ये है फॉर्म। इस फॉर्म में मैंने 4 टेक्स्ट बॉक्स बनाए हैं, एक प्रोडक्ट के लिए, एक क्वांटिटी के लिए, एक रेट के लिए, एक अमाउंट के लिए। यह एक सेल्स इनवाइस डायलॉग बॉक्स है। सेल्स का इनवाइस जब हम बनाते हैं तब इस तरह के डायलॉग बॉक्स हम बना सकते हैं। और यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट डिटेल दिया जाएगा वो अपडेट बटन पर क्लिक करते ही यहाँ पर लिस्ट बॉक्स में आना है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, तो ये अपडेट बटन की कोडिंग देखते हैं पहले। ये अपडेट बटन की कोडिंग है। इसमें देखिए, ये जो कोडिंग है ये इसलिए है कि हम इनपुट को चेक कर सकें। ये जो लाइन है, ये इफ़ कंडीशन, ये क्या कहता है, इफ़ TB प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्ट वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है वो यदि खाली है तो क्या आना चाहिए, एक अलर्ट आना चाहिए, प्लीज़ एंटर प्रोडक्ट नेम। यूज़र को ये पता चलना चाहिए कि आपने प्रोडक्ट इंटर नहीं किया है, कृपया प्रोडक्ट इंटर करें। और फोकस को कहाँ पर सेट कर देंगे, उसी टेक्स्ट बॉक्स में। किस टेक्स्ट बॉक्स में, ये प्रोडक्ट वाले टेक्स्ट बॉक्स में। उसी प्रकार से हम क्वांटिटी को चेक करेंगे, क्वांटिटी यूज़र ने डाला है कि नहीं डाला है तो उसको बोलेंगे कि पहले आप क्वांटिटी डालो। और फोकस को हम सेट कर देंगे क्वांटिटी टेक्स्ट बॉक्स में। उसी तरह से रेट को हम देखेंगे कि रेट यूज़र ने डाला है कि नहीं डाला है। यदि नहीं डाला है तो उसको मैसेज देंगे, प्लीज़ एंटर रेट। और फोकस को हम कहाँ सेट कर देंगे, रेट टेक्स्ट बॉक्स में। 3 इनपुट्स हमको देना है। और चौथा जो अमाउंट वाला जो डेटा है, ये जो अमाउंट वाला डेटा है ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन के बाद जनरेट होगा, आउटपुट होगा। तो उसके बाद फिर यहाँ पर हमको क्या करना है, वो चारों जो टेक्स्ट बॉक्स हैं उनके डेटा को लिस्ट बॉक्स में ऐड करना है। अच्छा, ये जो अमाउंट का कैलकुलेशन है वो मैंने पहले ही यहाँ पर दे रखा है, इसमें और इसमें, इन दोनों के चेंज इवेंट में, क्वांटिटी टेक्स्ट बॉक्स के चेंज इवेंट में और रेट टेक्स्ट बॉक्स के चेंज इवेंट में। तो उसका कैलकुलेशन मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये कैलकुलेशन सिंपल है। ये amount.txt, अमाउंट वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके txt प्रॉपर्टी में मैंने क्या किया है, क्वांटिटी इनटू रेट। ये देखिए, क्वांटिटी का टेक्स्ट जो है, क्वांटिटी टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट, इसको वैल्यू में कन्वर्ट करने के बाद और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, रेट के वैल्यू से। रेट टेक्स्ट बॉक्स में जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो भी नंबर लिखा हुआ है, उसको वैल्यू में कन्वर्ट करने के बाद दोनों को हम क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसको असाइन कर देते हैं अमाउंट वाले टेक्स्ट बॉक्स में। यही फार्मूला, सेम यही फार्मूला रेट के चेंज इवेंट में मैंने दिया हुआ है। तो जैसे जैसे यहाँ पर हम डेटा लिखते जाएंगे ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो अपडेट वाले बटन पर चलते हैं। तो यहाँ तक अलर्ट करने के लिए है यूज़र को कि प्रोडक्ट
रेट और क्वांटिटी, ये तीनों उसने इंटर किया है कि नहीं किया है, नहीं किया है तो उसको हम मैसेज के थ्रू अलर्ट करेंगे। ठीक है। उसके बाद एक वेरिएबल मैंने लिया है टीरो लॉन्ग टाइप का, और इस टीरो में क्या करते हैं, तो जो वर्कशीट मैंने लिया हुआ है, कौन सा, ये देखिए ये वर्कशीट मैंने लिया हुआ है, ये वर्कशीट। ठीक है। इस वर्कशीट के लास्ट रो को निकालेगा। वर्कशीट क्यों लिया गया है, क्योंकि पहले हम वर्कशीट पर डेटा को डालेंगे डायलॉग बॉक्स से, टेक्स्ट बॉक्स के डेटा को पहले वर्कशीट में डालेंगे और फिर वर्कशीट को, पूरे वर्कशीट के डेटा को हम लिस्ट बॉक्स में शो कर देंगे, मल्टीपल कॉलम लिस्ट बॉक्स में शो कर देंगे। ये हमारा लॉजिक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, टी रो निकाल लेते हैं सबसे पहले, कॉलम ए का लास्ट रो, ये मैं कई बार अपने कोड में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये शीट का नाम है रेंज ए कॉलम रोज डॉट काउंट एंड एक्सेल अप रो। ये क्या करता है, पर्टिकुलर इस कॉलम का, जो यहाँ पर कॉलम देंगे उस कॉलम का लास्ट रो निकाल देगा। तो लास्ट रो में हम क्या करते हैं, एक और ऐड कर देते हैं ताकि नया रो हमको मिले डेटा को लिखने के लिए। और ये जो 4 लाइन है, ये 4 लाइन क्या करते हैं, हमारे टेक्स्ट बॉक्स से टेक्स्ट को वर्कशीट पर लिखते हैं, वर्कशीट पर एंटर करते हैं। तो ये सिंपल कोड है। ये वर्कशीट का नाम रेंज ए, और टी रो, कॉलम ए में जो टी रो है उसका जो वैल्यू है वो क्या होगा, मी डॉट टेक्स्ट टीबी प्रोडक्ट डॉट टेक्स्ट, जो प्रोडक्ट टेक्स्ट बॉक्स है उसका टेक्स्ट कॉलम ए पर आ जाएगा। क्वांटिटी टेक्स्ट बॉक्स का जो डेटा है वो कॉलम बी पर आ जाएगा। रेट टेक्स्ट बॉक्स का जो टेक्स्ट है, डेटा है, वो कॉलम सी पर आ जाएगा। और अमाउंट टेक्स्ट बॉक्स का जो टेक्स्ट है वो कॉलम डी पर आ जाएगा। तो ये वर्कशीट पर हमने ऐड कर दिया, कहाँ से, टेक्स्ट बॉक्स से। अब एक फंक्शन मैंने बनाया है, यहाँ पर एक फंक्शन मैंने बनाया है मॉड्यूल 1 में, जिसका नाम है डिस्प प्रोड फॉर बिल, डिस्प्ले प्रोडक्ट फॉर बिल। तो ये मॉड्यूल 1 को मैंने यहाँ पर कॉल किया हुआ है, तो उसको देखते हैं मॉड्यूल 1 में जाकर। ये हमारा मॉड्यूल 1 है। इस मॉड्यूल में ये जो है सब रूटीन है डिस्प्ले प्रोडक्ट फॉर बिल। इसमें देखिए ये पहला लाइन जो है ये है वेरिएबल डिक्लेरेशन का। इसमें 2 वेरिएबल मैंने लिए हैं लॉन्ग टाइप का, एक टी रो का, एक टी कॉलम का। टी रो पहले कॉलम का लास्ट रो निकालने के लिए, और टी कॉलम पहले रो पर जो नंबर ऑफ कॉलम्स है उसको निकालने के लिए। तो टी कॉलम यानी टोटल नंबर ऑफ कॉलम पहले निकालते हैं। ये वर्कशीट का नाम है। वर्कशीट कौन सा, जो हमारा ये वर्कशीट है जिसमें हमने डेटा को ऐड किया हुआ है। ये जो डेटा ऐड किया है, इस वर्कशीट का हम पहले रो का टोटल नंबर ऑफ कॉलम पहले निकालते हैं और उसको हम यहाँ पर टी कॉलम वेरिएबल पे डाल देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये वर्कशीट का नाम डॉट सेल्स, और ये पहला रो, और ये कॉलम्स डॉट काउंट एंड एक्सेल टू लेफ्ट डॉट कॉलम। ये जो लाइन है ये किसी भी रो का नंबर ऑफ कॉलम्स, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स निकालता है, और यहाँ पर हम उसको वेरिएबल में ले लेते हैं। टी रो टोटल नंबर ऑफ रो किसका, पहले कॉलम का, कॉलम ए का टोटल नंबर ऑफ रो निकाल करके टी रो पे डाल देता है। ये यूज़र फॉर्म का नाम है, जो यूज़र फॉर्म हमने बनाया है। ये जो यूज़र फॉर्म है, इस यूज़र फॉर्म का नाम है, यहाँ पर देख सकते हैं आप प्रॉपर्टी में ये, तो यही नाम यहाँ पर हमने लिया है। यूज़र फॉर्म का नाम UF सेल्स इनवाइस और .lstpr लिस्ट, ये हमारे लिस्ट बॉक्स का नाम है। और एक प्रॉपर्टी है कॉलम काउंट, जो कि टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ लिस्ट बॉक्स, ये हम सेट कर सकते हैं। इस लिस्ट बॉक्स में कितने कॉलम्स होने चाहिए वो कॉलम काउंट प्रॉपर्टी से हम सेट कर सकते हैं। तो कितने कॉलम होना चाहिए,
जो कॉलम, जितने कॉलम हमारे वर्कशीट पर हैं उतने ही कॉलम यहाँ पर होना चाहिए, जो टी कॉलम हमने निकाला। यूज़र फॉर्म का नाम यहाँ पर लेते हैं और लिस्ट बॉक्स और कॉलम विड्थ, जो कॉलम्स हमने बनाए हैं हमारे लिस्ट बॉक्स में, उस लिस्ट बॉक्स में जो कॉलम्स हैं उनके विड्थ को हम सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन्वर्टेड कामा के अंदर में हम उनके मेज़रमेंट दे सकते हैं। जैसे पहले कॉलम का विड्थ कितना होगा 7 सेंटीमीटर, दूसरे कॉलम का 2 सेंटीमीटर, तीसरे का भी 2 सेंटीमीटर और चौथे का भी 2 सेंटीमीटर। इस तरह से हम कॉलम का विड्थ दे सकते हैं। फिर यूएफ सेल्स इनवॉइस यानी हमारा यूज़र फॉर्म डॉट LSTPR लिस्ट रो सोर्स, ये प्रॉपर्टी सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि यही प्रॉपर्टी हमारे जो लिस्ट बॉक्स है उस लिस्ट बॉक्स में रो सोर्स को सेट करता है। यानी कि उसमें कहाँ से डेटा आएगा, हमारे लिस्ट बॉक्स में कहाँ से डेटा हमको लाना है, वो चीज़ हम सेट कर सकते हैं रो सोर्स प्रॉपर्टी के द्वारा। जो लिस्ट बॉक्स का रो सोर्स प्रॉपर्टी है उसी के द्वारा हम उसका डेटा का सोर्स हम सेट कर सकते हैं। और ये रो सोर्स को हम सेट करते हैं हमारा जो वर्कशीट है उसको। तो हमारे वर्कशीट में देखिए डेटा कहाँ पर है, हमारे वर्कशीट में डेटा है A1। रेंज क्या है डेटा का, A1 से लेकर के D6 तक। तो हमको क्या करना है, A1 तो रहेगा लेकिन D6 जो है स्टैटिक नहीं रहेगा, रो नंबर स्टैटिक नहीं रहेगा। क्या रहेगा, तो हमारा जो लास्ट नंबर ऑफ रो रहेगा वही रहेगा। ये 6 भी हो सकता है, ये 16 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 600 भी हो सकता है। ठीक है, तो वो चीज़ हमको यहाँ पर डायनेमिकली सेट करना है, जो रेंज है हमारा। तो यहाँ पर देखिए इन्वर्टेड कामा, यहाँ पर इन्वर्टेड कामा के अंदर में हम सिंगल इन्वर्टेड कामा लेते हैं, ये सिंगल कोट्स लेते हैं। सिंगल कोट्स में हमको क्या करना है, वर्कशीट का नाम लिखना है। वर्कशीट का नाम यहाँ पर जो डिस्प्ले हो रहा है, ये देखिए यहाँ पर जो नाम डिस्प्ले हो रहा है सेल्स रजिस्टर, ये सेल्स रजिस्टर हमारे वर्कशीट का नाम है, तो वो यहाँ पर हम लिखते हैं। उसके बाद ये वाला सिंबल हम कीबोर्ड से लेते हैं, ये सिंबल आप देख सकते हैं, ये देखिए ये वाला सिंबल लेते हैं। और उसके बाद डॉलर का सिंबल, और उसके बाद कॉलम ए, कॉलम का नाम लेते हैं जहाँ से स्टार्ट करना है, कॉलम ए, फिर डॉलर, फिर 1 यानी A1 ये हमारा पहला सेल है। और ये रेंज के लिए हम कोलन का सिंबल लेते हैं, और उसके बाद फिर ये डॉलर डी यानी डी कॉलम, और यहाँ पर डॉलर लिख करके इन्वर्टेड कामा बंद कर देते हैं। यहाँ पर हमको रो नहीं लिखना है क्योंकि रो स्टैटिक नहीं रहेगा। यहाँ पर मैं यदि 6 कर दूँ तो हमेशा ये 6 तक ही यूज़ करेगा, जबकि हमको क्या करना है, जहाँ तक हमारा लास्ट रो है उसको लेना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, टी रो को ले लिया, टी रो यानी लास्ट नंबर ऑफ रो। तो यहाँ पर देखिए टी रो हमने यहाँ पर पहले से निकाला हुआ है, कॉलम ए का लास्ट नंबर ऑफ रो, तो वो टी रो हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो इस तरह से एक रेंज, हमने वर्कशीट का एक रेंज दे दिया और उसको हमने कहाँ पर सेट कर दिया, लिस्ट बॉक्स के रो सोर्स प्रॉपर्टी पर। तो हमारे वर्कशीट से डेटा सीधे हमारे लिस्ट बॉक्स में जाकर डिस्प्ले होगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसको आप अच्छे से समझिएगा। ठीक है, इसके बाद ये जो लाइन है क्या करता है, ये यूज़र फॉर्म का नाम, लिस्ट बॉक्स का नाम, लिस्ट इंडेक्स। लिस्ट इंडेक्स यानी हम अपने लिस्ट बॉक्स में कौन से आइटम्स को शो करना चाहते हैं इनिशियली। तो यहाँ पर लिस्ट आइटम में हमने क्या दे दिया, तो लिस्ट बॉक्स का लिस्ट काउंट, सबसे पहले उसमें कितने लिस्ट हैं, कितने आइटम्स हैं उस लिस्ट बॉक्स में, उसको हमने काउंट किया लिस्ट काउंट प्रॉपर्टी के द्वारा, और उसमें से -1, क्योंकि इंडेक्स जो होता है, लिस्ट इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। तो जो भी लिस्ट काउंट होगा, नंबर ऑफ रो होगा, नंबर ऑफ आइटम्स होगा, उसमें से एक कम करेंगे तो सही इंडेक्स यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि लास्ट आइटम को वो सेलेक्ट कर लेगा। लिस्ट काउंट क्या करता है, जैसे मान लो लिस्ट काउंट हमारे पास 10 आइटम्स हैं, तो ये 10 रिटर्न करेगा।
ये 10 रिटर्न करेगा, तो 10वें आइटम का जो इंडेक्स होगा वो 9 होगा, क्योंकि इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। इसलिए हमने क्या किया है यहाँ पर लिस्ट काउंट -1, यानी कि 10 है तो 10 - 1 यानी कि 9 हमारा लिस्ट इंडेक्स होगा। इस तरह से ये लास्ट आइटम को सेलेक्ट कर लेगा। तो ये मैंने एक्सप्लेन किया ये वाले सब रूटीन को, डिस्प्ले प्रोडक्ट फॉर बिल। अब वापस चलते हैं हमारे डायलॉग बॉक्स पर, यूज़र फॉर्म पर। यहाँ पर देखिए अपडेट बटन पर चलते हैं, तो यहाँ पर नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर ये मैंने ये वाला जो सब रूटीन हमने कॉल किया है उसको एक्सप्लेन किया। एक सब रूटीन मैंने और यहाँ पर बनाया हुआ है क्लियर टीबी। ये क्या करता है क्लियर टीबी, यानी कि क्लियर टेक्स्ट बॉक्स, हमारे सभी टेक्स्ट बॉक्स को क्लियर कर देता है। सिंपल कोड है, ये टेक्स्ट बॉक्स का नाम टेक्स्ट प्रॉपर्टी इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, तो ये क्लियर हो जाएगा। वैसे ही क्वांटिटी के लिए, रेट के लिए, अमाउंट के लिए। और यहाँ पर सेट फोकस प्रॉपर्टी होता है जो फोकस को किसी भी कंट्रोल में सेट करता है, तो हमारे प्रोडक्ट टेक्स्ट बॉक्स में हम इसको सेट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसकी कोडिंग मैंने आपको एक्सप्लेन किया। एक तरीका और है टेक्स्ट बॉक्स को डिस्प्ले कराने के लिए, किसमें, लिस्ट बॉक्स में, उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले एक बार मैं फिर से आपको रन करके बता देता हूं कि ये वर्क कैसे कर रहा है। यहाँ पर मैंने डायलॉग बॉक्स को कॉल करने के लिए बटन दबाया, ये हमारा डायलॉग बॉक्स आ गया। इस डायलॉग बॉक्स में सबसे पहले मैं ऐड न्यू बटन को क्लिक करता हूँ। ये ऐड न्यू, एडिट और डिलीट, तो ऐड न्यू को ही मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एडिट और डिलीट के लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पर मैं ऐड न्यू करता हूँ। यहाँ पर मैं फिर से एक प्रोडक्ट लिखता हूँ, लैपटॉप। ये हमारा HP का लैपटॉप ले लेते हैं और क्वांटिटी रख देते हैं इसमें 23 और ये 45,000 का। और यहाँ पर अपडेट बटन को मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर ये आ गया लिस्ट बॉक्स में। तो इस तरह से ये हमारा फंक्शन काम करता है। इसमें कुछ और फंक्शंस हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर इसको यदि मैं कैंसिल करता हूँ, तो यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए जहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए ऊपर नीचे, तो ये डेटा हमारे टेक्स्ट बॉक्स में शो हो रहे हैं। जैसे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ लिस्ट बॉक्स में, तो उस रो का जो डेटा है वो हमारे टेक्स्ट बॉक्स में शो हो रहे हैं। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा कि ये कैसे कर सकते हैं। ठीक है, एक अपडेट बटन यहाँ पर और है, ये अपडेट बटन। ये अपडेट बटन क्या करता है उसको मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हम पहला तरीका तो हमारा क्या है कि हम यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स से डेटा को पहले वर्कशीट पर डालते हैं और वर्कशीट से लिस्ट बॉक्स में लेते हैं। ये बहुत ही अच्छा तरीका है और बहुत ही बेहतरीन है, इसी तरह से यूज़ किया जाता है। लेकिन आप डायरेक्टली टेक्स्ट बॉक्स से लिस्ट बॉक्स में भी ऐड कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, ये देखिए दूसरे अपडेट बटन में मैंने ये चीज़ लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम कॉलम काउंट को सेट करते हैं कि हमारे लिस्ट बॉक्स में कितना कॉलम होगा, तो 4 कॉलम होगा। ऐड आइटम एक मेथड है लिस्ट बॉक्स का। ये क्या करता है, एक ब्लैंक लाइन आपके लिस्ट बॉक्स में ऐड कर देता है, ब्लैंक आइटम। ठीक है, और उस लाइन में हम क्या करते हैं, अलग अलग कॉलम में डेटा को सेट करते हैं। बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर देखिए ये लिस्ट बॉक्स हो गया। मी यानी कि यूज़र फॉर्म को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं मी के द्वारा। और ये लिस्ट बॉक्स, लिस्ट प्रॉपर्टी, और लिस्ट प्रॉपर्टी में हमने क्या दिया यहाँ पर, तो लिस्ट काउंट, लिस्ट बॉक्स का लिस्ट काउंट यानी टोटल नंबर ऑफ जितने आइटम्स हैं लिस्ट हैं उसमें से 1 घटा दिया, यानी कि उससे 1 कम 10 है तो 9, क्योंकि यहाँ पर इंडेक्स दिया जा रहा है। ठीक है, लिस्ट का इंडेक्स दिया जा रहा है। तो यहाँ पर यानी कि कौन से कॉलम में, कौन से सेल में, सेल कैसे बनता है, तो कॉलम और रो को मिला करके सेल बनता है।
तो ये हमारा रो हो गया, रो का इंडेक्स हो गया और ये कॉलम का इंडेक्स हो गया। तो लास्ट रो और पहला कॉलम, तो इसमें क्या होगा, प्रोडक्ट आ जाएगा। वैसे ही लास्ट रो और दूसरा कॉलम, इसमें क्वांटिटी आ जाएगा। लास्ट रो और तीसरा कॉलम, इसमें रेट आ जाएगा। और लास्ट रो और चौथा कॉलम, कॉलम यहाँ पे 3 है लेकिन वो चौथा कॉलम होगा क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, उसमें अमाउंट आ जाएगा। और इस तरह से ये लिस्ट बॉक्स में आ जाएगा डायरेक्ट। और ये क्लियर टीबी यानी टेक्स्ट बॉक्स को क्लियर करने के लिए, इसके लिए इसको रन करने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ पर मैंने क्या किया है, यूज़र फॉर्म का जो इनिशियल प्रॉपर्टी है, ये देखिए इनिशियल इवेंट है। इनिशियल इवेंट पर मैंने ये वाला जो फंक्शन है हमारा सब रूटीन है मॉड्यूल 1 में, डिस्प्ले प्रोडक्ट फॉर बिल, इसको मैंने कॉल किया है। क्यों कॉल किया है, क्योंकि जैसे ही स्टार्ट होता है हमारा यूज़र फॉर्म वैसे ही हमारे वर्कशीट से डेटा लिस्ट बॉक्स में शो होने चाहिए। तो इसको मेरे को अभी फ़िलहाल क्या करना पड़ेगा, डिसेबल करना पड़ेगा, क्योंकि ये एरर जनरेट करेगा यदि मैं डायरेक्ट उसमें से क्लिक करूँगा तो, यानी डायरेक्ट लिस्ट बॉक्स से डायरेक्ट टेक्स्ट बॉक्स से लिस्ट बॉक्स में डालने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर देखिए, चूँकि मैंने उसको डिसेबल कर दिया, इनिशियल इवेंट में जो हमारा सब रूटीन कॉल हुआ था उसको मैंने डिसेबल कर दिया, तो यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा है इनिशियली। अब यहाँ पर जो भी चीज़ मैं डालूँगा, ऐड न्यू करूँगा, ये बिना वर्कशीट में जाए यहाँ पर लिस्ट बॉक्स में शो होने लगेगा। तो यहाँ पर मैं एक मोबाइल डाल देता हूँ, मोबाइल और रियलमी, ये मोबाइल, ये हम ले लेते हैं 14 पीस और ये 8,500 रुपये का। और ये दूसरा वाला जो मेरा है, ये वाला बटन, दूसरा वाला बटन, ये डायरेक्ट यहाँ पर ऐड कर देगा। ठीक है, एक प्रोडक्ट मैं और ऐड कर देता हूँ, लैपटॉप, ये हम डेल का लैपटॉप ले लेते हैं और ये ले लेते हैं 42,000 सॉरी, यहाँ पर क्वांटिटी आएगा, इसको 10 कर लेते हैं, 42,000। और ये हमारा सेकेंड बटन। ये देखिए यहाँ पर वर्कशीट में कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है, आप वर्कशीट को देख सकते हैं। देखिए वर्कशीट में ये नहीं जा रहा है, ये डेटा सीधा टेक्स्ट बॉक्स से हमारे लिस्ट बॉक्स पर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। हालांकि ये तरीका रियल में जब आप वर्क करेंगे तो ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि ये परमानेंटली आपके पास स्टोर नहीं हो रहा है वर्कशीट पर। तो ये तब तक आपको दिखेगा जब तक ये डायलॉग बॉक्स रहेगा। जैसे ही मैं ये डायलॉग बॉक्स हटा दूंगा ये डेटा भी चला जाएगा। तो हमको परमानेंटली रिकॉर्ड को स्टोर करना है तो वर्कशीट पर लाना ही होगा, यानी कि हमारा पहला तरीका ही रिलायबल है, वही ऑथेंटिक है, उसी तरीके से हम रियल में काम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं फिर से कोड विंडो पर जाता हूँ और यहाँ पर जो हमारा इनिशियल जो इवेंट पर ये जो कॉल किया है हमने ये वाले फंक्शन को, ताकि हमारा जो वर्कशीट का डेटा है इनिशियली हमारे यूज़र फॉर्म में शो हो सके, उसको मैंने फिर से इनेबल्ड कर दिया। अब ये डेटा जो है फिर से हमको शुरू में ही दिखाने लगेगा, ये देखिए। ठीक है, इस तरह से। तो ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा और कैसे हम टेक्स्ट बॉक्स से डेटा को मल्टीपल कॉलम लिस्ट बॉक्स में शो कर सकते हैं, ये आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। मैंने कोशिश की एक्सप्लेन करने की। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से जैसे ही क्लिक करते हैं तो लिस्ट बॉक्स से डेटा को हम कैसे अपने टेक्स्ट बॉक्स में शो कर सकते हैं, यानी कि इस वीडियो का जो रिवर्स वीडियो है, जो रिवर्स फंक्शन है, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, यूज़फुल होगा आपके लिए। यदि आपको
अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।